छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन आज कानून व्यवस्था पर सदन में हंगामे के आसार। आपातकालीन सेवा संशोधन विधेयक हो सकता है पास। तो देश भर में आज से जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा। पुरी में यात्रा में शामिल होने पहुंचे 15 लाख श्रद्धालु। अहमदाबाद में रथ के आगे झाड़ू लगाकर सीएम करेंगे रवाना। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन आज कानून व्यवस्था पर सदन में हंगामे के आसार। आपातकालीन सेवा संशोधन विधेयक हो सकता है पास। महादेव ऑनलाइन सट्टैप मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। आरोपी विकास गर्ग को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में किया गया पेश। ईडी को मिली 10 दिन की रिमांड। कांकेर में नशे में धुत कार चालक ने मचाया उत्पात। बाइक, रिक्शा, कार समेत 5 लोगों को मारी टक्कर। पुलिस ने किया अरेस्ट। अंबिकापुर में बाइक सवार युवक ने मचाया उत्पात। बाइक से स्टंट करते वीडियो वायरल। पुलिस ने शुरू की जांच। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश भर में रथ यात्रा की धूम है। रायपुर में भी रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुबह 11 बजे राज्यपाल रामइंद्रेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगन्नाथ रथ यात्रा मार्ग में सोने की झाड़ू लगाएंगे। वहीं सीएम साय जशपुर में भी रथ यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। उधर रामनगरी अयोध्या में भी रथ यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर से प्राची पांडे और अयोध्या के श्याम मंदिर से अपूर्व पाठक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमें पूरी जानकारी देंगे और साथ में ये तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कितना सुंदर आज का माहौल सभी जगन्नाथ मंदिरों में देखने को मिल रहा है। तो देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर आते हैं और अपने सभी भक्तों को, सभी श्रद्धालुओं को अपने दर्शन देते हैं। और यही वजह है कि हर साल ये परंपरा, ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। मेरा नाम प्रदीप कुमार पात्र है। मैं बरमपुर से राधा कृष्ण गोकुल धाम का श्री राधा कृष्ण रुक्मिणी भगवान का पुजारी है। रोज हम शिव जी के तांडव नृत्य करते हैं रथ यात्रा में, और बाहुड़ा यात्रा में हम कृष्ण रूप में नृत्य करते हैं। देखिए, आज ही 2 दिन हो गया, बारिश लगातार रहता है। हम सोच रहे प्रभु जी ये बारिश थोड़ा कम कर दीजिए, हम बड़दांड में थोड़ा नृत्य करेंगे। तो हमारा डाक प्रभु जी को कान में बज गया, सुन लिए। हमारा ज़्यादा मन आनंदित है, क्या कि हमारा दुख सुन लिए है ठाकुर जी। और लाख लाख भक्त के बीच में ठाकुर जी के साथ में नृत्य करना, ये सौभाग्य बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ज़्यादातर अब तो आशीर्वाद मिलते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के पास पास हम नृत्य करते हैं और बहुत आनंद लगते हैं। और ठाकुर जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा सभी भक्तों के साथ, हमारे के साथ में है। तो देखिए, पूरे देश भर में रथ यात्रा की आज धूम है। चाहे बात करें अयोध्या की, बात करें पुरी की, या फिर बात करें राजधानी रायपुर की, तो सभी जगहों पर जहां भगवान जगन्नाथ के मंदिर है, वहां पर श्रद्धालु आज सुबह से पहुंच रहे हैं। साथ में अगर बात करें पुरी की या फिर राजधानी रायपुर की, जहां पर सोने के झाड़ू लगाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रामइंद्रेका रथ यात्रा को रवाना करेंगे, तो उन स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो आज के दिन यहाँ पर उमड़ते हैं। और यही वजह है कि रथ यात्रा की तैयारियां कई महीनों से की जाती है, और आज वो दिन आ चुका है जब सभी श्रद्धालुओं का, सभी भक्तों का इंतजार खत्म हो गया है। तो मंदिरों में उतने ही उत्साह के साथ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन देखिए, ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि आज के दिन अगर आप रथ की रस्सी को छू भी लेते हैं या उसे थोड़ा सा भी खींचते हैं, तो आपकी जितनी समस्याएं हैं जीवन की, वो दूर हो जाती हैं। और यही वजह है कि श्रद्धालु जो है वो हर उन मार्गों पर इंतजार करते हैं जहाँ पर रथ यात्रा गुजरती है। तो देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर विधायक पुरंदर मिश्रा भी मौजूद हैं। किस तरीके से आज जो तमाम जो रस्में निभाई जाएंगी, क्या कुछ आज खास होने वाला है? आज 16 जुलाई है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया है। आज के दिन भगवान अपने मौसी के घर जाते हैं। आज रथ दूज है, आज
गुंडीचा यात्रा है। गुंडीचा रानी को जब वरदान मिला था तो भगवान उनको वरदान दिए थे कि जिस तरह श्रीधाम में पूजा अर्चना होता है, 1 हफ्ते तक 9 दिन तक मैं आपके घर में रह के पूजा पाऊंगा और आपका इच्छा पूरा होगा। जब मंदिर का निर्माण हुआ तब रानी को वरदान मिला था, क्योंकि राजा को पहले से वरदान प्राप्त हो गया था कि वो प्रथम सेवा करेंगे, प्रभु जब रथ में जाएंगे तो रास्ते की सफाई करेंगे, ये उनको अधिकार प्राप्त था। तो रानी जी के जिद पे, रानी जी के असंतोष व्यक्त करने पे उनको भी ये वरदान मिला था कि 9 दिन में आपके घर में मंदिर की तरह रहूँगा, पूजा पाऊंगा। इसीलिए रथ यात्रा, गुंडीचा यात्रा होता है। जी, आज कौन कौन शामिल होने वाले हैं? छेरा पहरा की रस्म के बारे में देखिए, ठीक 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, अतिथि नेतागण आएंगे, सांसद महोदय आएंगे और 11:10 में महामहिम राज्यपाल महोदय आएंगे और पूजा हवन होने के बाद 11:30 बजे छेरा पहरा का कार्यक्रम होगा। सोने के झाड़ू से भगवान के रथ में जाने के रास्ता को राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, अन्य अतिथिगण रास्ते की सफाई करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए तो ये विधायक पुरंदर मिश्रा है जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज मंदिर में तमाम जो रस्में हैं वो निभाई जाएंगी। आज की जो रथ यात्रा है वो किस तरीके से खास है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमन डेका भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं और माना जाता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पहुँचते हैं और जो भी दिल से मनोकामना मांगते हैं वो भगवान श्री जगन्नाथ पूरी करते हैं। कैमरा पर्सन रमन शंकर के सरवानी के साथ प्राची पांडे, IBC24 रायपुर। तो देखिए, आज का दिन बहुत ही पावन है। हमारी सहयोगी प्राची जो कि लगातार भगवान जगन्नाथ के मंदिर में इस वक्त है और वो लगातार जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रही है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जगन्नाथ के एक दर्शन पाने के लिए, उनकी एक झलक के लिए। और आज के दिन अगर आप भगवान जगन्नाथ की एक झलक भी पा लेते हैं, उनके रथ को देख भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था पूरी हो जाती है और जो समस्याएं उनकी है वो पूरी तरीके से दूर हो जाती है। यही वजह है कि हर साल रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है और श्रद्धालु हर साल उतने ही उत्साह में होते हैं। तो चलिए बढ़ते आएगा और प्रदेश की हर एक खबर से आपको अपडेट कराते हैं। सूरजपुर से पहली बड़ी खबर है, जहां सरेराह युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। 3 युवकों ने मिलकर उसे पीटा है। आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। आश्चर्य की बात है, क्योंकि देखिए, जब भी हम ऐसी जगहों पर होते हैं, चौराहों पर होते हैं, सड़कों पर होते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे हमें घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे साथ कुछ भी होता है यहाँ पर, तो लोग हैं यहाँ पे आसपास जो हमें बचाएंगे, हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर आप भी इस भ्रम में हैं तो ये भ्रम अपना दूर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो मानवता को, इंसानियत को शर्मसार करने वाला है कि 3 युवक बीच सड़क पर इतनी बेदर्दी से अगर पिटाई कर रहे हैं एक युवक की, तो जरूरी है, वजह जो भी उनके बीच विवाद की जो भी कारण हो, लेकिन जरूरी उस समय ये था कि जो आसपास के लोग हैं वो इस तमाशे को देखने के बजाय, वीडियो बनाने के बजाय वहां पर आते और उन युवकों को रोकते और उस एक युवक की मदद करते और उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती, पुलिस इस पूरे मामले को हैंडल करती। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, अधमरा होते तक इस युवक को 3 युवकों ने बुरी तरीके से पीटा, जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया, जमीन पर मूर्छित ना हो गया। और आसपास के लोग, कुछ लोग तो यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है और इस भीड़ में कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं था जिसने यहाँ पर आकर मदद करने की उस युवक की कोशिश की होगी। इतना मारा इन युवकों ने। इसके बाद जब लोगों ने वीडियो बनाया और पूरा ये विवाद होने के बाद, मारपीट होने के बाद, पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद पुलिस का कहना है कि अब एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल पुलिस पर नहीं बल्कि लोगों पर ही उठते हैं। और अंबिकापुर से एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां बाइक सवार युवक ने जमकर उत्पात मचाया है। बाइक पर स्टंट करते एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो और हम आपको ये इसलिए दिखाएंगे ताकि आप भी ये समझ पाएं कि इस तरीके की स्टंटबाजी आपको नहीं करनी है। अगर आप करते हैं तो आप आसपास के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और साथ ही अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं। ये वीडियो यही बयां करता है। जरूरी है कि इस तरीके की वीडियो सामने आने के बाद उन लोगों पर, उन स्टंटबाजों पर पुलिस नकेल कसे, ताकि बाकियों के लिए भी संदेश हो जो इस तरीके की हरकतें करने की कोशिश करते हैं या सोच रहे होंगे। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, देखिए, स्टंटबाजों का ये स्टंट तो हमने पहली बार नहीं देखा है, अब इस वीडियो पर क्या एक्शन लिया गया? देखिए, निश्चित रूप से ये वीडियो सामने के आने के बाद पुलिस का कहना है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट होता है उसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जो इस तरह के स्टंटबाज हैं उन पर लगाम लगाने के लिए जो सरगुजा पुलिस ने एक अभियान भी चलाया था, जिसमें
करीब एक ही दिन में 150 से ज्यादा जो बाइक हैं वो उन पर कार्रवाई की गई थी। और इसके पहले जो स्टंट का वीडियो सामने आया था वो पर्यटन स्थल मैनपाट पे आया था, जहां पर करीब दर्जनों जो बाइक हैं वो सड़क पर लगाकर लोग बेतरतीब तरीके से जो ट्रैफिक नियम है उसका उल्लंघन कर रहे थे। तो कहा जा सकता है कि लगातार इस तरह की कार्रवाई चल रही है, लेकिन जिस तरीके के स्टंटबाज हैं वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब वीडियो सामने के आने के बाद पुलिस का कहना है कि जो स्टंट करते हुए युवक दिख रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल अभिषेक, तो जरूरी है कि कार्रवाई हो, लेकिन आगे अपडेट लेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको दिखाते हैं, जहां रेलवे स्टेशन से बच्चे की चोरी की खबर सामने आ रही है। रेलवे स्टेशन से 3 साल के बच्चे की चोरी कर ली गई। अज्ञात शख्स ने बच्चे के पिता को शराब पिलाई। नशे में होने का फायदा उठाकर बच्चे को आरोपी ले गया। सफर के दौरान आरोपी ने जान पहचान बढ़ाई थी। गांधीनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया है। तो देखिए किस तरीके से पिता के नशे में धुत होने का इस आरोपी ने फायदा उठाया। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। अभिषेक, कैसे इसने बच्चे की चोरी की ये तो हम समझ चुके हैं, लेकिन ये आरोपी कौन था, कहाँ का रहने वाला था, किस तरीके से जांच हो रही है? देखिए, सबसे अहम जो सुराग है पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो अज्ञात आरोपी है उसकी जो तफ्तीश है, उसकी तलाश है पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो कुन्नी लाल नाम का जो युवक है वो अपने 3 साल के बच्चे रैनी के साथ जो पटना है, जो कोरिया जिले में पड़ता है, वहां से अंबिकापुर आ रहा था। और इसी दौरान जो अज्ञात आरोपी ने उससे अपनी जान पहचान बढ़ाई। जब ये लोग अंबिकापुर पहुंचे तो अंबिकापुर पहुंचकर जो अज्ञात आरोपी है उसने शराब का ऑफर दिया और दोनों ने शराब पी थी। और इसके बाद जब आरोपी स्टेशन में अपने बच्चे के साथ गया और उसके बाद जब उसे वहां पर नींद लग गई और जब वो होश में आया तो उसका बच्चा मौजूद नहीं था। ऐसे में आशंका है कि जो अज्ञात आरोपी जिसने शराब पिलाई थी उसने ही बच्चे को वहां से ले गया। ऐसे में बच्चे को चोरी की बात को लेकर जो पीड़ित है वो थाने पहुंचा हुआ था। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की विवेचना की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से भीड़भाड़ वाले इलाके में एक बच्चे के किसी अज्ञात शख्स के द्वारा ले जाने की घटना है, उससे कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए और इसे बरामद कर लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सबक है उन सभी लोगों के लिए जो यात्रा के दौरान अनजान लोगों के साथ संपर्क ज्यादा बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बलरामपुर से एक बड़ी खबर है, जहां मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई। 10 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 4 की हालत बेहद गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, मजदूरों से भरी पिकअप थी जो कि अनियंत्रित होकर पलट गई, यानी कि स्पीड पर नियंत्रण नहीं था। क्या वजह थी, लापरवाही या फिर कोई तकनीकी खराबी, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह हादसा इतना दर्दनाक कि 2 महिला मजदूरों की मौत हो चुकी है, 10 घायल बताया जा रहा है और उनमें भी 4 की हालत बेहद गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, घायलों की क्या स्थिति बनी हुई और यह हादसा कैसे हुआ? देखिए, घायलों की स्थिति काफी गंभीर है और ये हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही से चालक के कारण हुई है। रोपा लगाने का समय भी चल रहा है, क्योंकि धान का रोपा लगाते हैं गांव-गांव में, और इसी तरह मजदूरों को पिकअप वाहन में बिना किसी सुरक्षा के उनको ऐसा ढोया जाता है। और ऐसे ही मजदूरों को, खासकर महिला मजदूरों को इसमें लेकर जाया जा रहा था रोपा लगाने के लिए, और उसके बाद अनियंत्रित होकर ये जारगिन के पास पलट गई है। और हादसा इतना भयानक था कि 2 महिला मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और अन्य जो महिला मजदूर उन्हें काफी चोट लगी है। स्थानीय लोगों ने, क्योंकि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर आवागमन भी काफी मुश्किल था और काफी दूरस्थ अंचल में यह हादसा हुआ था। ऐसे में घायलों को किसी तरह अस्पताल लाया गया, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है और पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए अरुण, तो आगे जरूर इस हादसे को लेकर, वजह को लेकर और साथ ही घायलों की स्थिति को लेकर अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कांकेर से एक बड़ी खबर है, जहां नशे में धुत कार चालक ने जमकर उत्पात मचाया है। बाइक, ई रिक्शा, कार समेत 5 लोगों को टक्कर मारी। नए बस स्टैंड से सिंगार घाट तक आतंक मचा रहा है। कोतवाली पुलिस ने पीछा कर इस आरोपी को पकड़ा। तो देखिए, इस आरोपी ने इतना ज्यादा उत्पात मचाया नशे में धुत होकर कि पुलिस को इसका पीछा करना पड़ा और इसके बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार इस आरोपी को पकड़ा गया। लेकिन तब तक इसने बाइक, रिक्शा, कार समेत 5 लोगों को टक्कर मारी थी। नए बस स्टैंड से सिंगार घाट तक इसने आतंक मचा रखा था।
छत्तीसगढ़ की नदियों के उद्गम स्थल सूखने को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को कमेटी बनाने का आदेश दिया। बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी ने नदियों का उद्गम स्थल को चिन्हांकित कर सुरक्षित करने की बात कही है। मुख्य सचिव के मुताबिक प्रदेश की 19 नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कमेटी काम करेगी। विशेषज्ञों की टीम बनाकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत नदियों को संरक्षित किया जाएगा। सुनवाई के दौरान सभी नदियों और उनके उद्गम स्थल को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। दरअसल रिकॉर्ड में 19 नदियों और उसके उद्गम स्थल फिलहाल नाले के रूप में दर्ज हैं। शासन ने अपने जवाब में कहा कि 6 नदियां महानदी, हस्देव, तांदुला, पैरी, केलो, मांड के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद शासन ने कमेटी में इतिहासकार, लेखक, पर्यावरणविद को भी शामिल किया है।